नमस्कार। आज पार्ट ऑफ स्पीच रो मेजर बा इम्पोर्टाट बा गुरुत्वपूर्ण विषय आमे आलोचना करिब, जहाँकि ता ना होची भार्ब। भार्बर ओडिया होची क्रियापद। भार्ब काहाकू कहंती? Verb is doing what? Verb is action word. प्रथम कथा आला गत अध्याय मु तो कही आपन जे मो वीडियो देखुथिबे हो तो मने पकेबे, जे देखुथिबे से मो वीडियो से मने पकेबे। इंग्राजी रे सेंटेंस लिखिबा पई आमे जेते प्रकार शब्द यूज करती ताको भितर पांचटा शब्द होची मुख्य बा ए पांचटी के शब्द ताको भितर रहे। प्रथम है नामिंग वर्ड्स, द्वितीय डूइंग वर्ड्स, तृतीय एक्शन वर्ड, चतुर्थ डेस्क्राइब वर्ड, पंचम पोजिशन वर्ड। ये पांचटी वर्ड को लेकिन गोटे सेंटेंस सृष्टि हुए बा पांचटी शब्द रही था। मु आपन को तो प्रथम नामिंग वर्ड जोटा कि नाउन बुझे के आसी जे मो वीडियो देखुथो से जानि परिबो नाउन इज ए नामिंग वर्ड। कि भार्ब इज डूइंग वर्ड बा भार्ब इज एन एक्शन वर्ड। भार्ब और मध्य रही भार्ब द वर्ड that donating an action or status is called verb। कौन सी वाक्य रे जदि कार्य किंबा स्थिति बुझाऊ था ताकू भार्ब क्रियापद कहा जाए। भार्ब बिना कौन सी वाक्य बा सेंटेंस सृष्टि पारिबो नाही। ओडिया रे क्रियापद सृष्टि करि पारिबे, किंतु इंग्राजी रे क्रियापद बिना आपण कौन सी वाक्य सृष्टि करिबे नाही। ओडिया रे जेमिति क्रियापद बिना वाक्य गोटे मु आपण मान को उदाहरण दउची, से भलो पिला। एठी क्रियापद बा भार्ब किछि नाही, से भलो पिला। ए वाक्यटिर अर्थ होची ता भलो उत्तम चरित्र को से बखाणुची। एठी क्रियापद किछि नाही। किंतु इंग्राजी रे आपण यदि भार्ब को भार्ब सहित तार पार्ट ऑफ स्पीच रे अन्य मान को जदि छाड़ी की आपण व्यवहार करंती तले आपण केवल लिखि पारिबे गो, कम, वर्क, कि वाक्य पूर्ण हबो नै। कि जाहले भी आपणकर मेन भार्ब यदि न लागे एक्चुअली भार्ब एठी सहायता रे पड़िबो। जेमिति भी ही इज ए स्टूडेंट किंबा आई हैव ए बाइसाइकेल। बिना भार्बर कौन सी वाक्य आपण करि परिबे नाही। प्रथम कथा। द्वितीय कथा, भार्ब हम शिखिया पई पड़िबो कोथि पई ना गोटे सेंटेंस रे आमे टेंस जानिबा, पर्सन जानिबा, नंबर जानिबा, मूड जानिबा। ये चारोटी जिनिस आपण माने भार्ब शिखिले गोटे सेंटेंस रो चारिटा जिनिस आपण आगे शिखिबे बा ताकू पाइबे। सेंटेंस रो टेंस जानिबे, सेंटेंस रे पर्सन जानिबे, नंबर जानिबे आ मूड मध्य जानिबे। सेति पई भार्ब शिखिबा निहात आवश्यकता। द्वितीय हला भार्ब शिखिबा गले आपण मान को आगे प्रथम टेंस जानिबा पई पड़िबो।
टेन्स यदि कन्फर्म थे ताले भार्ब ठीक आपण बुझीपारे। टेन्स शिखवाई हेले भार्ब गोटे मुख्य अंश हूँ टेन्स, जोटा कि समय सूचक पद बोली कह जाए। टेन्सर अन्य नाम है समय सूचक पद। तो भार्ब को समय अच्छी ताकू निरूपण करने ताकू जानापी आमको टेन्स जाना निहाती आवश्यकता रही। टेन्स जानले कौन हम ना आमर प्रथम सेंटेंस रे एक्टिव वॉइस करि परिबा, पैसिव वॉइस करि परिबा, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच जानि परिबा, एक्चुअली वर्ब यूज जानि परिबा, कंडीशनल सेंटेंस जानि परिबा, इंक फॉर्म मध्य जानि परिबा। सेथिपे हमको टेन्स शिखिबा पई पड़िबो। तेणु टेन्स शिखिले हमको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, कंडीशनल सेंटेंस, एक्चुअली वर्ब आउ इंक फॉर्म जानिबा पई पड़िबो। टेन्स रो हम एई जिंस जानि परिबा। भार्ब मध्य भार्ब रो जो चारोटी जिंस ताकू आपण मने रखंतु। टेन्स जो चारोटी जिंस हम जानिबा ताकू मध्य मने रखंतु। आउ थरे कहि दउची भार्ब शिखिया पई हेले हमको सेंटेंस रे टेन्स जानिबे, पर्सन जानिबे, नंबर जानिबे, आउ सेंटेंस रो मूड कोटा ताकू मत जानिबे। सेथिबे हमको भार्ब शिखियो पड़िबो। टेन्स प्रथम है एक्टिव वॉइस करिवे। टेन्स अधिना एक्टिव वॉइस करि परिबे। पैसिव वॉइस करिवे तब करि परिबे नै। डायरेक्ट स्पीच टेन्स नथिले करि परिबे नै। इनडायरेक्ट स्पीच ताकू मत करि परिबे नै। एक्चुअली वर्ब कोठी साथ जो एक्चुअली वर्ब कोठी प्रयोग करा जिवो ताकू जानि परिबे नै। सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस ता भीतर आपण भाषा संग्रह करिवे करि परिबे नै, कारण आपण को ज्ञान नथिबो टेन्स। तेणु टेन्स जरूरी। भार्ब शिक्षा पई हमको टेन्स जरूरी शिक्षा पई आवश्यकता रही। गोटे वाक्य गठन करिया पई हेले केतोटी नियम आपण मान को मानिबा को पड़िबो। जो पिला ए नियम मानिकी ठीक कार्यकारी करिवो इंग्लिश से ज्ञान टिके पाइबो। कारण इंग्लिश होची गोटे इंटरनेशनल लैंग्वेज, वैदेशिक भाषा। किंतु आजिका डेट रे ये इंग्राजी होची आम भारत वर्षर मातृभाषा सहित समान हो जाए। आमर मातृभाषा सहित समान। कारण आपण जो जगह को जानतु सेठी इंग्लिश बिना ओडिया नहीं। आपण गोटे फॉर्म पूरण करेंगे से इंग्लिश अच्छी। इंग्लिश आपन लिखा पड़ो। जदि आप साइन करने कहे आपड़ी कर न पारे आपन को टिके खराब लगे। बैंक जाऊँ गोटे खाता खोलिया से फॉर्म दूसरी आप्लिकेसन लिखते पड़ू से आप्लिकेसन लिखे से इंग्लिश लिखे से फॉर्म इंग्लिश पूरण करेंगे। कोर्ट कचेरी आप जो जातु इंग्राजी सबुठी प्रचलित रही आगु से प्रत्येक छात्र छात्री इंग्राजी नॉलेज टी अधिका रखु। इंग्राजी रे कन्फर्म शिखु। जोटा जहाँ शिखुंट कन्फर्म मन रखु जे यही जिनसा आम शिखिलु सेटा को पूरा मन रखु सब बेले। तेणु ये शिखा द्वारा आप कौ चारोटी जिनस को लक्ष्य करेंगे ना प्रथम आपण रीडिंग तो पढ़े, राइटिंग लिखिबे, रिस्टेलिंग शुणिबे, तापर स्पीकिंग कहिबे। ये चारोटी जिनस नियमित भाव में करंतु आपणकर इंग्राजी ठीक से हो। इंग्राजी नुहे प्रत्येक भाषा आपन जो भाषा शिखापी चाहते से भाषा आपणकर सहज साध्य भाव में आपड़ जदि प्रथमे पढ़े लिखे
ଶୁଣିବେ ଆଉ କହିବେ। ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 107 ହେଇଯିବ। ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିଦେଲେ ହେବନି। ଆପଣ ସେ ଭାଷା ବା ଇଂରାଜୀରେ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ନୀତିଦିନିଆ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବା ଭୋକାବୁଲାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ କିଛି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ, ତାର ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ଆପଣ କିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଂଲିଶର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ପେଲିଂ, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ, ମିନିଂ ତାକୁ ବୁଝିବେ, ତାପରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଏଇସବୁ ନିୟମକୁ ଆପଣ ଯଦି ମାନିବେ, ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣ ଟିକେ ସଫଳ ହାସଲ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରିଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟିଂ ଲେଖନ୍ତୁ, ରିସ୍ପେଲିଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ସ୍ପିକିଂ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ରଖିବେ, ବନାନ, ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ୍ କରିବେ, ମିନିଂ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିବେ, ତାପରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ସହଜ ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ହେଇଯିବ। ଇଂରାଜୀ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ, ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଉପାୟରେ ଶିଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିପାରିବେ। ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର 3 ପ୍ରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ 3 ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହିସାବରେ, ମିନିଂ ହିସାବରେ 4 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଉକ୍ତିମୂଳକ ବାକ୍ୟ। ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ, ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ। ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଏତିକି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେନ୍ସ ବାବଦରେ ଆପଣ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ଭାବେ ବୁଝାଇବି। ଯିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମୋ ନମ୍ବରରେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପିଲା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋ ନମ୍ବର ସହିତ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ସମୟ ଦେଇକି ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି ୱିଥଆଉଟ୍ ମନି। ଯଦି କିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଇଂଲିଶ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନକରି ଆପଣ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ନମ୍ବର ମାଗନ୍ତୁ, ମୁଁ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିଦେବି। ମୋ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ ଏନି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଫଲୋ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହୁଛି। ନମସ୍ତେ।